एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों की एक्चुअली क्वेरीज आ रही थी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका एडमिशन नहीं हो पाया वो अब क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस उनके पास हैं। तो अगर यहाँ पे दो तरीके से बात की जाए कि दो तरीके से अगर बच्चों को बांटा जाए कि फर्स्ट तो वो जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा दूर है। एक्चुअली अगर आपकी रैंक जैसे 1000 में रैंक क्लोज हुई है एडमिशन में फर्स्ट काउंसलिंग में, अगर आपकी रैंक है 5000, 6000, 8000, 10000, 15000, तो आप प्लीज़ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, या फिर जहाँ भी एडमिशन मिल रहा हो वहाँ पे आप अपनी सीट सिक्योर कर लो। और मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ड्रॉप लेके किसी चीज़ की तैयारी करो, साइड बाय साइड अपना चला लो। बाकी अगर आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना है तो अपनी CUET की प्रेप भी करते रहो साथ में। और अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जैसे कि जिनकी रैंक अगर बहुत नियरली क्लोज हो गई हो, जैसे 1000 पे रैंक अगर क्लोज हुई है, आपकी रैंक है 1000 के आगे, जैसे 1500 है, 1200 और 2000, 3000 तक। मैं कहूँगा कि 3000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो सेकंड काउंसलिंग के लिए, CLC काउंसलिंग के लिए। बहुत सारे बच्चे अपने एडमिशन कैंसिल करेंगे बहुत सारे रीजंस के कारण। एक रीज़न उनमें ये भी होगा कि जो बच्चे टाइम पे फीस सबमिट नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी सीट्स कैंसिल कर दी जाती हैं और सेकंड काउंसलिंग में लाई जाती हैं। तो आपके चांसेस बन सकते हैं, पर फिर भी अगर आपकी भी रैंक अगर 1200-1500 आपके चांसेस हैं, तब भी आप एक प्राइवेट में सीट अपनी सिक्योर कर लो। क्योंकि पिछले साल मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया था जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है आपको भी। वो मैं शेयर करूँगा कि जब लास्ट ईयर में अक्टूबर में यहाँ पे आया था एक्चुअली, क्योंकि तभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी इंदौर की, सॉरी DAV की। तो मैं लेट आया इसीलिए, और यही मेरी गलती थी। मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया था इतना कॉन्फिडेंट होने के कारण कि यहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाएगा। फिर मैं आया कि चलो एडमिशन अब ले लेते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा यहाँ पे नहीं हुआ, IIPS नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया और बहुत कम रैंक से ही नहीं मिल रहा था, पर मैंने बोला कि नहीं लेंगे अब फिर मैं पहुंचा एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैंने अक्टूबर में एडमिशन लिया, पर तब तक वहाँ की काउंसलिंग क्या मतलब, वहाँ पे एक्चुअली प्रवेश नाम की एक चीज़ होती है जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन होता है ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। ये सारी चीज़ें प्रवेश के अंदर डिटेल फिल की जाती हैं। तो क्या हुआ, मैं लास्ट में पहुंचा और मेरा प्रवेश नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या बोला कि CUET इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है, आपकी हो सकती है कि प्रवेश की विंडो दोबारा से खोली जाए। और उन्होंने इसी कारण से 1 महीने तक मुझे वहाँ पे रखा। 1 महीने तक मैंने वहाँ पढ़ाई भी की, रेगुलर क्लासेस अटेंड की। पर 1 महीने बाद उन्होंने बोला कि आपको हम प्राइवेट की डिग्री देंगे, रेगुलर की नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस साल प्रवेश तो हुआ ही नहीं। तो आप ऐसा करो कि आप फर्स्ट ईयर में प्राइवेट की डिग्री ले लो और बाकी 2 ईयर के लिए हम आपको अपने कॉलेज में वो कर लेंगे एडमिट, और आपको 2 साल की रेगुलर की डिग्री दे देंगे। पर इसी से दिक्कत ये खड़ी हुई कि आगे चल के मेरे को कोई जॉब चाहिए, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो ये एक सवाल बड़ा बन सकता है कि आपने फर्स्ट ईयर प्राइवेट से किया और मैं उनको कैसे समझाऊंगा। ये चीज़ आप नहीं समझा सकते हो, तो फ्यूचर में आपकी ये एक दिक्कत बन सकती है। तो इस साल भी ऐसा ही हो सकता है, आप लेट करोगे, प्रवेश पोर्टल बंद हो गया तो आपको फ्यूचर में दिक्कतें आ सकती हैं। तो डेफिनेटली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। और कैंसिलेशन पॉलिसी की बात कर लेना कि मेरा हो सकता है कि CUET से DAV में एडमिशन हो जाए तो कितना कैंसिल होने पे अमाउंट रिटर्न होगा। मेरा 2000-2500 शायद उन्हें लेस करके मुझे मेरी फ़ीस भी रिटर्न की थी, क्योंकि ये गाइडलाइंस उस वक्त आई थी, NTA वगैरह की चीज़ें। तो मेरा यहाँ से हो गया था। तो आप डेफिनेटली अपनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक सीट सिक्योर कर लो, उसके बाद ही यहाँ पे एडमिशन के लिए बैठो। और बाकी अपडेट से रिलेटेड वीडियोस तो आपके चैनल पे आती रहती हैं। इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से कोई और डाउट्स के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।